शॉट नंबर 1 है आपका। कल बैक फुट पंच था, लेकिन आज हम स्क्वायर किट को यूज कर रहे हैं। कट शॉट और स्क्वायर किट, ठीक है। स्क्वायर किट आप सभी को आता ही है जनरली। स्क्वायर किट का बेसिक चीज़ क्या है ये जान लीजिए पहले, और उसे समझने के बाद आप ज़्यादा बेहतर ढंग से कर पाएंगे। जब आप साइड ऑन पोजीशन पे खड़े होते हैं, सामने बॉलर होता है, तो आपका फेस जिधर होता है, ठीक है, उसके ठीक पीछे बॉल जाएगी। वो स्क्वायर कट का सबसे बेस्ट पार्ट, ठीक। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि बॉल को प्ले कहाँ करना है। प्ले करना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बॉल की स्पीड को वॉच करना आपका काम है, उसके अकॉर्डिंग आपको हैंड स्पीड लेके जाना है, वो दूसरा भी आपका काम है। बट बॉल प्ले कहाँ करना है। अगर आपने पैर ले गए आप यहाँ पर, ठीक है, बैक एंड क्रॉस, और जब आप पैर लेके गए और बॉल की लाइन को आप रीच करने जा रहे हो, बॉल आपके बैट से दूर होना चाहिए थोड़ा सा, सॉरी आपके बॉडी से दूर होना चाहिए थोड़ा सा। जब आपके बॉडी से दूर होगा तो बैट पर आराम से टकराएगा। अब ये टकराते समय जो स्थिति, थोड़ा बैट मुझे दीजिएगा, जो टकराते समय स्थिति है, अगर ये आगे टकरा गया, आपके हेड से आगे टकरा गया, तो क्या होगा, स्क्वायर कट नहीं बल्कि कवर पर शॉट चला जाएगा। स्क्वायर ड्राइव जैसा जाएगा, लेकिन वो ड्राइव भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने बैक एंड क्रॉस खेला और यही शॉट आपका वेट करते समय ये पोजीशन पर टच करता है, यानी लगभग पॉइंट और गली के बीच में टच करता है, तो क्या होगा, ये शॉट स्क्वायर कट कहलाएगा और ये बेहतर ढंग से एग्जीक्यूट होगा। और जब ये शॉट जाएगा तो इसका दूसरा बेसिक है, आर्म तो खुला हुआ होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ बैट रोल होना चाहिए। ये बैट अगर रोल रहेगा तो आपका स्क्वायर कट सबसे बेहतर होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ होती है जो कन्फ्यूजन क्रिएट करती है कि क्या थोड़ा नीचे बॉल रहे तो हमें कैसे होना चाहिए, थोड़ा ऊपर बॉल आए तो कैसे होना चाहिए। एडजस्ट करना पड़ेगा आपको अपनी बॉडी के साथ। आप अगर हाइट वाला बॉल है तो आपको ऊपर की ओर जाना होगा, नीचे वाला बॉल है तो आपको अपने आप को बैंड करना होगा, तभी आप स्क्वायर कट अच्छा खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये एडजस्टेबल होना चाहिए। अब आप देखिए एक बार मुझे और उसके बाद करिएगा। ये देखिए, ये पोजीशन से आप जो बेसिक आपने सीखा है वही रहेगा, सेम पोजीशन। देन अब आपने इनिशियल मोमेंट तक सेम किया और फिर आप बैक फुट पर गए, फुट पर गए, ध्यान रखिएगा, टो पर नहीं जाना है। और इसके बाद आपने शॉट खेलने के लिए अपने बॉडी को, अगर हाइट बॉल पे है तो अप किया, अन्यथा उसी हाइट पर, जैसे ये मारा। और यहाँ से जब आप बैट चलाते हो तो ये देखिए, जो आगे वाला लेग है ये ट्विस्ट हो जाता है। ये देखिए, ये शॉट खेलते ही आपका ये ट्विस्ट हो जाएगा। और जहाँ से बॉल बैट कनेक्ट होता है उसके बाद जितना भी बैट चलता है उसको फॉलो थ्रू बोलते हैं, ठीक है, बैट का फॉलो थ्रू। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि यहाँ से मारने के बाद ऐसे जाना जरूरी होता है बैट, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका फॉलो थ्रू है, जितने पे जा करके रुके। तो ये पोजीशन हुई आपकी, इनिशियल मूवमेंट हुआ, देन आपका बैक फुट गया, बैक एंड क्रॉस, और देन आपका शॉट रोल करते हुए आएगा, करेक्ट। और उसमें जो फ्रंट लेगे क्या हुआ, वो ट्विस्ट होगा, ठीक, इस तरह से। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अब आप लोग करिए। Position 1, 2, 3, back, tapping, position 1, 2, 3, back। तृप्ति, हाथ खोलना है पूरा आपको, और जब आर्म आपका खुलेगा ना तो शॉट सामने की ओर से जाएगा, इधर नहीं जाना है। अभी हमने क्या बताया था, जो आपके सामने दिख रहा है ना, वो व्यक्ति ही आपके शॉट्स के हिसाब से चलेगा। और आर्म खोलो अभी, ठीक है, आर्म आपका कम खुल रहा है ना, हाथ खोलना है बेटा। बैक एंड क्रॉस, नो, पंजा नहीं जाएगा, पूरा पूरा पैर, ये पैर लेके चलना।
मंच में ले जाना है, पंजा पूरा पैर ले जाना, ठीक है। हट जाओ। स्टॉप कर लो, लाइट आ रही है। Tapping. Position. 1, 2, 3. Back. यही पोजीशन रखनी है। आर्म खोल करके चलाना है, बैक एंड क्रॉस होना है, बैट को रोल करना है। ये 3 पॉइंट बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। Yes. क्या क्या है बताइए। Back and cross जाना है। हाँ हैंड को खोलना है पूरा। हाँ। और बैट रन होना चाहिए। राइट, यही तीनों पार्ट अगर आप कर लेते हो स्क्वायर कट आपका बढ़िया होगा। दूसरी बात ये भी जरूर ध्यान रखना है कि आपको अपनी आंखों के सामने 90 डिग्री पर ही शॉट्स प्ले करना है, ठीक है, आगे नहीं प्ले करना। हाँ पीछे। Back. Tapping. Position. 1, 2, 3. Back. Tapping. Position. 1, 2, 3. इस पे प्ले करना है, तो इसमें आप जितना पीछे गए ये और फिर ये बैट को रोल किया, ठीक है, ये इतना रोल होगा दोनों हाथ से, बैट ये पूरा और आर्म खुला है, ढंग से कर लिया है तो आप ये मान के चलिए कि आपका क्रिकेट शॉट अच्छा होने वाला है। कट शॉट, स्क्वायर कट और लेट कट, ये तीनों एक दूसरे के भाई हैं, ठीक है। सारा कुछ हैंड स्पीड से चलता है। आपका हैंड स्पीड अच्छा हो जाएगा तो आप इस पे स्कोरिंग रन्स ले पाओगे। जैसे फास्ट बॉलर जब रहते हैं तो क्या होता है, बॉल तेज जाती है और स्लिप हट जाती है तो थर्ड मैन लगा हुआ होता है और वहाँ पर आप बॉल को स्टीयर कर देते हो, हल्का सा डिफ्लेक्ट कर देते हो, हल्का सा गाइड कर देते हो, तो क्या होता है, रन इजीली मिलता है, 1 रन इजीली मिलता है, ठीक है। अगर आप उसी की जगह सामने खेलने जाते हो, स्ट्रगल करते हो, बीट हो जाते हो तो 8 रन नहीं मिलता आपको। इसलिए स्क्वायर कट और कट शॉट, लेट कट, ये तीनों शॉट्स आपको रन्स दे करके जाते हैं, क्योंकि गली और जो पॉइंट की जगह खाली होती है वहाँ पर भी रन होता है बाउंड्री के रूप में, और सिंगल्स तो थर्ड मैन पर होता ही होता है फास्ट बॉलर पे खासतौर पर। स्पिनर्स पे गली और पॉइंट के बीच में जगह खाली होती है, वहाँ से रन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप स्क्वायर कट को फोकस करिए। अगले शॉट की हम चलते हैं। वो शॉट है आपका कि आपको बैकफुट पंच करना है, लेकिन आज हम फुल शॉट की तरफ चलेंगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये कब होता है पहले इसे जान लीजिएगा आप लोग। ये तब होता है जब शॉट पे गेंदें फेंकी जाती हैं, यानी पिच पर आधी दूरी पर ही बॉल पटक दी जाती है तो वहाँ पर फुल शॉट होता है। लेकिन ये पुल शॉट बहुत खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि ये बॉल सीधी आ रही होती है और चूंकि पेस से आ रही होती है और आप टोटल बैट को अक्रॉस द लाइन लेके जाते हैं। जब आप बैट को अक्रॉस द लाइन लेके जाते हैं तो क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ होती है कि आपके बैट का अक्रॉस द लाइन होके जाना, यानी बॉल एक टाइम पीरियड पर ही जाके कनेक्ट होती है बॉल से, ठीक है। बैट और बॉल के बीच में कनेक्टिविटी कब होगी? अक्रॉस द लाइन में, एवरी टाइम नहीं होगी। जैसे स्ट्रेट बैट से जब आप शॉट खेलते हो तो एवरी टाइम कहीं ना कहीं बॉल कनेक्ट होगा, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। बॉल वहाँ पटकी जाती है, स्पीड आपको वॉच करनी होती है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वॉच करता है कि अब ये बॉल कितनी तेज आ रही है। आपका बैट यानी हैंड स्पीड उतनी ही तेज चलता है और टोटल अक्रॉस द लाइन आपका शॉट आता है। लेकिन इसमें भी बेसिक लगभग एक जैसा है। इस बेसिक को आप देख लीजिए, जिस तरीके से स्क्वायर कट है उसी तरीके से फुल शॉट है। इसमें एक बहुत माइनर सा इम्पैक्ट डालता है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसको आप करेंगे तो आपका फुल शॉट बहुत ही अच्छा होगा। इसमें क्या होता है कि सारा बेसिक एक साथ उसी तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, इनिशियल मूवमेंट उसी तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही आप फ्रंट आर्म पुल करते हैं, फ्रंट पर आप जाते हैं
और फ्रंट फुट पर ही आपको पुल करना है। तो आपका जो ये बैकलिफ्ट है ना, यहीं से स्टिल होते हुए बस ऊपर से जाते हुए यहाँ से ये देखिए फुल हैंड स्ट्रेच होता है। ये वाला हाथ आपका पूरी तरीके से बॉटम हैंड खुल जाता है और बैट उसी तरीके से रोल होता है जैसे स्क्वायर कट में रोल करने का तरीका मैंने बताया आपको। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको देखिएगा आप। ये पोजीशन है आपकी, ये इनिशियल मूवमेंट है और यहीं से आपको बैट को, आर्म को अपने खोलते हुए प्ले करना है और बॉल आपके लगभग थाई के आसपास की लाइन पे होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ पर ये लग रहा है कि ट्रिगर मूवमेंट के साथ खेलना चाहिए या फिर हमें सफल करके खेलना चाहिए या फिर हमें स्टिल करने के लिए, आई कोऑर्डिनेशन को अच्छा करने के लिए स्टिल रहना है, तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि पुल शॉट में जो सावधानियां हैं, पहली बात तो हेलमेट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ये बिल्कुल अच्छी तरह से जान लीजिए आप कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हो तो आपको इसमें चोट लगने का डर है। हेलमेट लगाइए। दूसरी बात, आपका आई कांटेक्ट बना होना चाहिए, बॉल कितनी स्पीड से और कहाँ पर पिच कर रही है, जो स्पॉट है आपको वहाँ से आपको कितनी तेज़ी से पिक करना है, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात इसमें यह है कि जब आप बॉल को पिक करने जाओगे तो आप बॉल की लाइन से हल्का सा ऑफ स्टंप की ओर आ जाओगे, तब ये शॉट आपके लिए और इजी हो जाएगा, क्योंकि तब बॉल आपके बॉडी से अवे होगी, दूर होगी और आप इजीली इसको खेल सकते हो। फिर से एक बार देखिएगा इस चीज़ को कि जैसे ही आप बॉल को प्ले करने जा रहे हो, ये देखिए यहाँ से आप हल्का सा बैक एंड क्रॉस हुए और जब आपने प्ले किया तो ये पोजीशन, ये बैक फुट के लिए भी लेके जाती है, लेकिन फ्रंट फुट के लिए क्या होता है कि वहाँ पर जगह नहीं होती बैक एंड क्रॉस होने के लिए, तो वहाँ पर आपको ट्रिगर मूवमेंट आपके लिए काम करेगा और ये फ्रंट फुट पर आप शॉट को प्ले कर सकते हैं। वहाँ पर शफल आपका काम करेगा, ये आप कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से आप जो आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें आपका मूवमेंट अच्छा हो और जिसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके साथ चल रहा हो, उस तरीके से पुल शॉट करोगे। लेकिन उसका जो बेसिक पॉइंट है वो सेम है, आपका आर्म पूरा खुलना चाहिए और साथ ही साथ आपका बैट रोल होना चाहिए। ये दोनों पार्ट डाउन द ग्राउंड क्रिकेट खेलने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इस पर हम ट्राई करेंगे। स्टार्ट। Tapping, position, 1, 2, 3, back. Tapping, position, 1, 2, 3, back. Tapping, position, 1, 2. लेकिन रिड्यूस बैकलिफ्ट का जो फ़ायदा होना चाहिए वो कई बल्लेबाज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे इनको मैंने देखा, अभी तृप्ति को देखा, हालांकि ये न्यू कमर हैं, जितने भी बच्चे हैं लगभग न्यू कमर हैं, तो न्यू कमर के साथ ये दिक्कतें खूब आती हैं। देखिए इसमें जो बहुत ही मेजर फॉल्ट हो रही है वो क्या है, ये देखिए जब आप पुल शॉट खेलने जा रहे हो तो पुल शॉट आपके बिल्कुल सामने से बॉल बिल्कुल आपके ठीक सामने आ रही है, इसको समझने की ज़रूरत है। बॉल ठीक सामने आ रही है, अब आपके पास बॉल ठीक सामने जब आ रही है और आपका बैकलिफ्ट देखिए यहाँ चला गया, ये इधर, ठीक है। अब ये बैकलिफ्ट तो पीछे चला गया ना, तो जितना ये पीछे गया उतना ही देर करेगा बॉल पर बैट आने में, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर उतना ही ये देर करेगा तो पुल शॉट मिस टाइम होगा ना, है ना, रिस्ट भी आपकी ब्रेक होगी और आपका आर्म भी पूरी तरीके से नहीं खुलेगा। अगर आपको इसको रिड्यूस बैकलिफ्ट के साथ करना है तो वो आपके लिए सबसे बेटर पोजीशन पे लाएगा आपको। यहाँ से जब आप प्ले करने जा रहे हो और यहीं से आर्म को आप खोल रहे हो, यानी आपकी जो बैकलिफ्ट है इसको और आगे लेके जा रहे हो। ये देखिए, ये जैसे ये बैकलिफ्ट आपकी यहाँ पर चली, ये प्ले करने के लिए आपने देखा बॉल शॉर्ट पिच हो गई, देन जैसे ये शॉर्ट पिच हुई तो आपने इसको यहाँ पे ला लिया। ये जैसे ही पैर का ट्विस्ट हो रहा है, देखिए पैर ट्विस्ट हो रहा है और पैर ट्विस्ट होने के बाद ये आपने इसको आगे लिया
और आगे लेने के बाद अब इसको आप प्ले कर रहे हो। आगे वाले पैर पर आपका वेट ट्रांसफ़र हो गया पूरा फ्रंट फुट पर, और जब वेट ट्रांसफ़र हुआ तो ये देखिए ये पूरा ट्विस्ट करने लगा, और जब ये ट्विस्ट कर रहा है तो आपने इसको प्ले करते समय अपने आर्म को पूरी तरीके से खोल दिया और बैट को रोल कर दिया। यहाँ पर जो गलती कर रहे थे बच्चे वो यही कर रहे थे कि ये पोजीशन पर जा कर के ऐसे मार रहे थे, तो उसमें रिस्ट भी ब्रेक हो रही है और आर्म की जो ताकत है, पूरी फोर आर्म की जो ताकत है वो नहीं लग पा रही है। इसको लगाने के लिए ज़रूरत ये है कि आपका फोर आर्म पूरी तरीके से पकड़े हुए हो बैट को। इसी फोर आर्म के सहारे ही आप जब इनिशियल मोमेंट लेते हो और इसके बाद यहीं से जहाँ पर आपका हाई बैकलिफ्ट जा रहा है, हाई बैकलिफ्ट के साथ यही पिक कर रहे हो बॉल, तो आप परफेक्ट फुल शॉट खेल रहे हो। ठीक है, चलिए। इसका मुझे Thank you.